एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंट स्टडी। हम बात करेंगे हाल ही में जारी अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग के बारे में। देखेंगे कि यह जो संस्थान है कितने कैटेगरी में और किस प्रकार से किन मापदंडों के तहत यह रैंकिंग जारी किया है, और यह जो रैंकिंग है जो प्रतिभागी संस्थाएं हैं, भारतीय संस्थाएं हैं, उसके लिए क्या महत्व रखता है। तो जैसे कि हाल ही में जो है अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग यानी कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स एरिया 2021 जारी की गई है। अब अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में देखें तो यह जो अटल नवाचार रैंकिंग 2021 के तहत जो प्रतिभागी संस्थान है उसे दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी। इसके अलावा इस रैंकिंग को 7 उप श्रेणियों में भी विभाजित किया गया है। और इस रैंकिंग की जो तकनीकी श्रेणी के अंतर्गत बात करें तो तकनीकी श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष 3 संस्थान को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें IIT मद्रास, जिन्होंने लगातार 3 वर्ष तीसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद इस सूची में IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, जो कि क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। और गैर तकनीकी संस्थान की बात करें तो इस श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इंदिरा गांधी कृषि मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कोझिकोड शामिल है। तो इस प्रकार से यह जो अटल नवाचार रैंकिंग है इसको 2 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तकनीकी और गैर तकनीकी। और तकनीकी संस्थान के अंतर्गत 3 शीर्ष संस्थान शामिल किए गए हैं, जिसमें IIT मद्रास पहले स्थान पर है और यह लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। इसके बाद इस सूची में IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, जो कि क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर शामिल है। फिर गैर तकनीकी संस्थान की बात करें तो इस श्रेणी में जो शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कोझिकोड शामिल है। अब देखते हैं कि यह जो अटल नवाचार रैंकिंग 2021 है, इसकी रैंकिंग पद्धति क्या है। तो अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग जो पार्टिसिपेटिंग संस्थाएं हैं, जो प्रतिभागी संस्थानों का 9 मापदंडों के तहत मूल्यांकन करने के बाद तैयार की गई है, जिसमें शामिल है गतिविधि श्रृंखला के माध्यम से नवोन्मेषी और उद्यमशीलता मानसिकता यानी कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट विकसित करना। दूसरा, शिक्षण एवं अध्ययन। उच्च शिक्षा संस्थानों HEE द्वारा शुरू किए गए नवाचार एवं उद्यमिता, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम और बौद्धिक संपदा अधिकार। तीसरा है उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने हेतु डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एवं फैसिलिटीज। चौथा है उच्च शिक्षण संस्थानों में के सहयोग से नवाचारों और विचारों का सृजन और उसकी मान्यता। फिर पांचवा है उच्च शिक्षण संस्थानों के सहयोग से स्थापित उद्यम और उनकी मान्यता। छठा है एंजल और VC फंड निवेश को उच्च शिक्षण संस्थानों में इनक्यूबेट किए गए नवाचार और स्टार्टअप के सहयोग से उपलब्ध कराना। और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पहल के लिए सहयोग और सह निर्माण को बढ़ावा देना। सातवां है बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP एंड उत्पादन और व्यवसायीकरण। आठवां है INE यानी कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो गतिविधि को बढ़ावा देने और सहयोग पर एनुअल बजट, इनोवेशन एंड
एंटरप्रेन्योरशिप और आईपीआर यानी कि बौद्धिक संपदा हेतु सहयोगी गतिविधियों पर जो कुल व्यय किए गए हैं, इंक्यूबेशन सेवाओं से स्टार्टअप और आईपी के व्यवसायीकरण और नवाचारों से उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा कुल अर्जित कुल राजस्व। फिर लास्ट है शिक्षा मंत्रालय की INE यानी कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव में पहल में उच्च शिक्षण संस्थानों की भागीदारी। तो इस प्रकार से यह जो रैंकिंग प्रदान की गई है वह 9 मापदंडों या जो 9 मापदंड है इसके हिसाब से मूल्यांकन के बाद तैयार की गई है। अब देखते हैं कि जो एरिया यानी कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स। तो यह जो है अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग एरिया शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है और जो इसका जो कार्यान्वयन है वह ICT और शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल यानी कि नवाचार प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाता है। और जो इसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वह नवाचार से संबंधित संकेतकों के आधार पर देश में उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को सिस्टमेटिकली रैंक प्रदान करना है। अब बात करते हैं इस रैंकिंग के महत्व के बारे में। तो यह जो है रैंकिंग का आखिर क्या महत्व है, आखिर क्यों शिक्षा मंत्रालय ने इतना मेहनत किया है। तो फिर यह जो एरिया रैंकिंग है यह भारतीय संस्थानों को उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु, प्रमोट करने हेतु अपनी माइंडसेट का पुनः ओरिएंटेशन करने और एक इकोसिस्टम निर्माण करने के लिए जो है प्रेरित करेगी। फिर जो एरिया में नवाचारों की जो अपेक्षा गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन नवाचारों के वास्तविक प्रभाव को मापने का प्रयास किया जाता है। और जो एरिया रैंकिंग संस्थानों के लिए भविष्य के विकास के लिए उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और नवाचार के मामले में एक अग्रणी संस्थान बनाने के लिए और उस दिशा में गति देने के लिए एक दिशा निर्धारित करेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो यह अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग किस प्रकार से किन श्रेणियों में जारी करते हैं और इसका हमारे भारतीय संस्थानों पर क्या महत्व है। थैंक यू।